Hey guys, what's up? Hope you are enjoying yourself. Welcome to your BD's टेट इंस 0.2। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से सी टेट, यूपी टेट, टेट, स्टेट टेट आदि टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। हमने इस चैनल पर स्टार्ट कर चुके हैं पर्यावरण, और हमने पर्यावरण के 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका 6ठा वीडियो है। उन 5 वीडियो में हमने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, पर्यावरण और सजीव। अब ये आपका अध्याय नंबर 3 का 6ठा वीडियो है, जिससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं इस अध्याय के, और वो कौन कौन से पादप जगत, जंतु जगत कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस वीडियो में विशेष जानवर के बारे में पढ़ेंगे, क्या उनकी क्वालिटी होती है, किस प्रकार वे जान जाते हैं, क्या उनका बिहेवियर होता है और किस प्रकार से वे अपने संपूर्ण जीवन में कार्य करते हैं। ठीक गाइज, हम इस चैनल के माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है कि बिना पैसे के राष्ट्रीय हित में शिक्षा देना हमारा संकल्प है। ठीक गाइज, और हर किसी को हम शिक्षा देना चाहते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। गाइज, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही ये बता दिया था कि आज हम सजीव जगत का अध्याय नंबर 3 का 3रा वीडियो करने जा रहे हैं। और अब तक हमने अध्याय नंबर 3 में पादप जगत, जंतु जगत के बारे में पढ़ा। अब जंतु जगत में जो जानवर होते हैं, उनके गुणों को हम यहाँ पर जानेंगे, क्या उनकी लाइफ होती है और किस प्रकार वे अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ करते हैं और क्या क्या उसमें विशेषता होती है। गाइज वे चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ विशेष जानवर। वैसे तो सभी जानवर अपने आप में विशेष होते हैं, परंतु पाठ की सीमा को देखते हुए सभी जानवरों के विषय में जानकारी देना संभव नहीं है। यहाँ पर जानवर शब्द सभी जंतुओं, चलने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया गया है। गाइज, अब हम इन केस को स्टार्ट करने से पहले जानवर के मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप चैनल विजिट की हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है। गाइज, आपको सबसे पहले करना ये है कि चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। ठीक है गाइज, और किसको BDG टेट इंस 0.2 इसका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने का, कमेंट करने का मकसद ये होता है कि जैसे कि आप इन प्रोसेस को करोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, तो हम अब और अच्छा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है गाइज, यदि आप ये करोगे तो इससे आपका हेल्प इनडायरेक्टली होता आपको नज़र आएगा। तो गाइज, अब चलते हैं जो जानवर के विषय में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम केस में क्या लेते हैं बच्चा, सबसे पहले केस में हम यहाँ पर शेर के बारे में लेते हैं। किसके बारे में लेते हैं? शेर के। आपको पता होगा कि जंगलों में बहुत सारी चीज़ रहती हैं, ठीक है, बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया? शेर से। तो शेर के बारे में जानो बच्चा। आप सभी जानते हो कि जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है नहीं है। और इसमें एक पॉइंट याद रखना है, इसकी आयु अर्थात उम्र लगभग 14 साल होती है। कितने साल होती है? 14 साल। मैं आपको बता दूं कि जो एक क्वेश्चन है ये सी टेट में स्टेटमेंट के रूप में पूछ ले जाते हैं। 2 या 1 क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है पर्यावरण में, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और ये भूरे रंग का होता है। ठीक है, कैसे रंग का होता है यदि आपसे पूछे? ये भूरे रंग का होता है, और यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है, और जो इसकी मूंछ किससे पता लगाता है? अपनी मूंछों से। अपने कानों की मदद से यह अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ भी सुन लेता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो। यदि हम अगले पॉइंट पर चले गाइज, ये अंधेरे में यह मनुष्य से लगभग 6 गुना, कितने गुना? 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। ये गाइज आपको याद रखनी है पॉइंट, 6 गुना ज़्यादा देखता है। किसके बारे में गाइज? ये है शेर के बारे में, अबाउट टू शेर। जैसे बच्चे हम आगे चले इसमें पॉइंट में, इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर 1 से 2 किलोग्राम होता है। 1 से 2 किलोग्राम का होता है। शेरनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। इसमें क्वालिटी होती है कि शेरनियाँ और बच्चे कहीं में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और शेरनी समूह की क्या होती है? नेता होती है। ठीक है, शेर के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। कितने साल बाद? 2 से 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, और
शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र अर्थात इलाके को पहचान लेता है। ठीक है। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। कितने दूर तक बच्चा? बहुत दूर तक सुनाई देती है। यह एक मांसाहारी होता है, अर्थात मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस खाता है। ठीक है। तो ये आपके पॉइंट जितने भी है ये आपको रिवाइज करना है, कम से रिवाइज करने जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करना है। वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना है और उसके बाद मैं आपको नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आपको ये नोट्स PDF की फॉर्म में लेने हैं और उनको रिवाइज करना है। ठीक है। चलो चलते हैं। अब अपना अगला टॉपिक जो है वो है बाघ। बाघ जो होता है ये हमारे राष्ट्रीय पशु है। यदि इस समय जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। प्राचीन समय में, उससे पहले समय में, प्राचीन उससे पहले शेर हुआ करता था, जिसको आप सिंह कहते हो। अब के समय में क्या है बच्चा? अब के समय में हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है बच्चा? बाघ। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है। कैसी कैसी? पीली और काली धारियाँ होती हैं। इसकी आयु लगभग 26 साल की होती है। कितने साल की होती है बच्चा? 26 साल की। ठीक है। यह भी अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। क्या करता है गाइस? अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है और यह अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी आवाज़ का सुन लेता है। जो शिकार की धीमी आवाज़ होती है उसको वह सुन लेता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। यह भी अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना, शेर में भी क्वालिटी है, 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। उसका कितना? 2 किलोग्राम से इसका आधा से 1.5 किलोग्राम तक होता है। ठीक है। अब बात आते हैं बाघिने और बच्चे। बाघिने और बच्चे मतलब जो नर बाघ होते हैं, मादा जो बाघ होती है और उसके बच्चे समूह में रहते हैं, और बाघिन जो बाघिने होती है और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन समूह की नेता होती है। ऐसा ही आपको शेर के केस में मिला था। ठीक है। अब हम यहाँ पर जाते हैं टॉपिक से। क्या है टॉपिक अपना? बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद समूह को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सेम क्वालिटी शेर की है बच्चा। ठीक है। और यह भी अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेता है। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ठीक है गाइस। और यह भी एक मांसाहारी होता है। तो गाइस इसको रिवाइज करना आपको, और मैंने पढ़ाया, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। ठीक है गाइस। अब गाइस चलते हैं। तो आपको फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें BD रिटायर्ड इंच 0.2, क्योंकि आपको पता है यदि आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन करेगा, तो हम क्या होंगे, आपके लिए एक अच्छा प्रयास करेंगे जिससे कि और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आता है हाथी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, यह पृथ्वी के ऊपर अर्थात स्थल मंडल, आपको मैंने बताए थे कि कितने मंडल होते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, जी मंडल और जय मंडल। ठीक है। स्थल, जल, वायु और जीव, और स्थल, वायु और जीव मिलकर बनाते हैं किसका निर्माण करते हैं? जय मंडल का निर्माण करते हैं, जहाँ पे सभी जीव रह सकें। ठीक है। स्थल मंडल मतलब पृथ्वी पर, स्थल मंडल मतलब पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है। हाथी क्या होता है? स्थल मंडल अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी। इसकी आयु 70 साल होती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलोग्राम का। कितने किलोग्राम का? 5 किलोग्राम का। इसका काला रंग होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में क्या करता है? खेलता है गाइस, पानी और कीचड़ में खेलता है। यह एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 क्विंटल, कितना? 1 क्विंटल अर्थात 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, इसलिए यह शाकाहारी होता है। आपसे इससे पहले आपने 2 चीज़ पढ़ी, शेर और बाघ, वे मांसाहारी होते हैं जो मांस पर निर्भर करते हैं, और ये कहते हैं शाकाहारी, ये शाक को खाते हैं।
ठीक है, क्या, पत्ते और झाड़ियों को, ठीक है। इसके बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है। कितने क्विंटल होता है? 2 क्विंटल, अर्थात 200 किलोग्राम, 200 कितना गाइज, 200 किलोग्राम। कितना होता है गाइज? 200 किलोग्राम इसके बच्चे का वजन, मतलब 2 क्विंटल जो आपको दिया है, ठीक है गाइज, ये होता है। और हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी समूह की नेता होती है, जैसा आपको उसमें ही पता था। और इसमें एक बात आपको याद रखनी है, हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, ठीक है। हाथी बहुत कम सोते हैं, अर्थात कितने कम सोते हैं? 2 से 4 घंटे सोते हैं। स्लीपिंग इनका पीरियड जो है 2 से 4 घंटे का होता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा कानों से हवा भी कर लेते हैं। जैसे आपने सामान्य देखा होगा, आपके गांव शहर में हाथी जो लेकर आते हैं, बाबा जी लोग आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आप देखो उनके कान कितने बड़े होते हैं। तो ये अपने कान का यूज क्या हो? हवा करने के लिए एक फैन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है गाइज। अब चलते हैं गाइज, अपना है जो अगला टॉपिक है वो है गैंडा। यह पृथ्वी के ऊपर अर्थात स्थल मंडल में पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। हाथी के बाद सबसे बड़ा दूसरा जानवर है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। कितनी होती है गाइज? 50 साल की इसकी आयु होती है। और जो आपने हाथी की बताई 70 साल पड़ी है। इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं। क्या क्वालिटी होती है? यदि इसकी ये मुंह है और इसकी नाक है, तो जो इसका सींग होता है यहाँ पर होता है ऐसे, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा दूँ, ठीक है। तो जो इसका सूंड होता है ये यहाँ पे होता है। गैंडा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसको आप कहते हो, असम साइड काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको ये चीज़ याद भी रखना है, ठीक है। इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं। यह एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाला भी। ये क्वालिटी एक सींग वाला भी, 2 सींग वाला भी हो सकता है, ठीक है। इसकी चमड़ी अर्थात त्वचा काफ़ी मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी। कितनी? 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसका वजन 1 टन अर्थात 100 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। यह शाकाहारी होता है। क्या होता है गाइज? यह शाकाहारी होता है। अब गाइज हम चलते हैं किसके लिए? जिराफ। अपना जो अगला टॉपिक है वो है जिराफ। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। पृथ्वी पर यानी कि स्थलमंडल पर सबसे ऊंचा जो जानवर होता है वो क्या होता है? जिराफ होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। कितनी होती है गाइज? 5 मीटर, ठीक है। इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। और एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग 45 किलो, कितने, ये पॉइंट याद रखना, 45 किलोग्राम पत्तियां और घास खा जाता है। जब यह चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह बहुत ही कम सोता है, अर्थात एक दिन में सिर्फ 2 घंटे। एक दिन में 2 घंटे। जो हाथी था वो कितना सोया करता था बच्चा? आपको बताओ कितना सोया करता था? वो आपको सोया करता था वो क्या? 2 से 4 घंटे, ठीक है। 2 से 4 घंटे। और ये सोता है 2 घंटे सिर्फ। कौन? जिराफ, ठीक है। अब हम अगला आते हैं पक्षी के लिए। पेंगुइन नाम का एक पक्षी होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह न उड़ने वाला पक्षी है। याद रखना है कि पक्षी है परंतु उड़ता नहीं है। यह पानी में तैर सकता है, ठीक है गाइज। यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह बर्फ़ पर अंडे देता है। क्या देता है? बर्फ़ पर अंडे। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। कौन सा करता है? नर, ठीक है। और यह समूह में रहता है। ये क्वालिटी किसकी होगी? पेंगुइन की बराबर होगी। पक्षी है परंतु उड़ता नहीं है। बेसिक क्वालिटी है, पक्षी है परंतु उड़ता नहीं है, बर्फीले इलाकों में रह जाता है। यह बर्फ पर अंडे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है, यह समूह में रहता है, ठीक है। इस बात आती है व्हेल की। यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, अर्थात अंडे नहीं देती, बच्चे देती है, ठीक है। क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ये चीज़ पढ़ना है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है, ठीक है। ये चीज, ठीक है।
और यह फेफड़ों से सांस लेती है, गिल्फ से सांस नहीं लेती है, ये किससे लेती है? फेफड़ों से। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब व्हेल या डॉल्फिन वगैरह के बारे में सुना होगा कि वे पानी में से बाहर आती है, ठीक है, क्यों आती है? जिससे कि ऑक्सीजन को ले सके, इसलिए पानी से बाहर आती है, क्योंकि वे स्तनधारी है, ठीक है, उनमें फेफड़े होते हैं। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। कितने साल होती है? 90। अर्थात ये तो अपना हाथी से भी अधिक है। हाथी की 70 थी, इसकी क्या है गाइस? 90। ठीक है गाइस। अब चलते हैं डॉल्फिन पे। यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, तो ये भी स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। यह फेफड़ों से सांस लेती है, और जब फेफड़ों से सांस लेती है तो आपने देखा हो, कभी आपने टीवी वगैरह में डिस्कवरी चैनल कभी आपने टीवी वगैरह पर देखा होगा, तो आप देखते होंगे कि जो डॉल्फिन वगैरह वो बाहर आती है। क्यों आती है? कि वो शुद्ध ऑक्सीजन ले सके। ठीक है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। कितने साल होती है? 50 साल। ठीक है। इस व्हेल की 90 साल। और ये क्या है? अंधी डॉल्फिन सुनसु, अर्थात अंधी डॉल्फिन अर्थात सुनसु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो याद रखना है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? अंधी डॉल्फिन, जिसको आप सुनसु के नाम से जानते हो, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है। यह बुद्धिमान होती है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। क्या होती है? बुद्धिमान होती है। यह एक बुद्धिमान होती है और मनुष्य के साथ जल्दी ही घुल मिल जाती है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी थी। अब आती है पक्षी मोर पे। ठीक है। तो मोर के बारे में पढ़ते हैं। मोर ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पशु को था बाघ था, उससे पहले क्या था? शेर यानी कि सिंह था। ठीक है। जो अब प्रेजेंट में है वो बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी अपना क्या है? मोर है। इसके पंख नीले हरे होते हैं। क्या होते हैं? नीले और हरे होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट होता है, जैसे कि आपने यदि कोई गांव वगैरह का होगा उसने देखा भी होगा, और जो अपना शहर का होगा वो डिस्कवरी वगैरह पे, या आप कहीं चिड़ियाघर में कभी गए हों तो वहाँ आपने देखा होगा। इसकी आयु लगभग 20 साल होती है। कितनी होती है? 20 साल। ठीक है। यह हर साल अपने पंख छोड़ देता है, और ये सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी अर्थात जो मांस भी खाए और शाक भी खाए। ठीक है गाइस, तो ये सर्वाहारी होता है। ठीक है गाइस। अब बात आती है सगाई सांप। यह रेंग कर चलते हैं। सांप जो होता है एक ऐसा जीव है जो रेंग कर चलता है, तो इसके पैर नहीं होते, ये अपनी जो शरीर की त्वचा होती है उसके अकॉर्डिंग चलता है, उसके अनुसार। इसके दांत होते हैं, परंतु ये भोजन का पूरा निगल जाते हैं। दांत होते हैं और इस भोजन को पूरा, इससे कान नहीं होते। ये ज़मीन पर किससे क्या करता है? ज़मीन पर जो हमारे द्वारा कंपन होता है उसको महसूस करता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एक्टिविटी करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना रेस्पॉन्स देता है। ठीक है गाइज। यह मांसाहारी होते हैं। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। जैसे ये अपना किसे काटते हैं ना, तो जो खोखले दांत होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे ये दांत आपकी नस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से उनसे जहर आता है, वो जहर आपकी नस में वगैरह में चला जाता है। ठीक है गाइज। इसके काटने की दवाई इसके जहर से ही बनाई जाती है। जो काटता है जहर की दवाई इसके जहर से ही बनाई जाती है। इसकी ये विशेष क्वालिटी होती है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से आपको मैं बताना चाहता हूँ वो कौन कौन से हैं। एक नाग, जिसको आप कोबरा कहते हो, दुबई आपने देखा होगा, दोमू वाली, कुरेत और अफाई। ये 4 प्रकार के नाग अर्थात कोबरा, दुबई, कुरेत और अफाई। कोबरा सांप घोंसला बनाता है। याद रखना, कौन सा सांप घोंसला बनाता है? कोबरा जो सांप होता है, नाग जो होता है वो घोंसले बनाता है। अजगर सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। सबसे लंबा जीव है, इसकी कितने 30 फीट तक हो सकती है। यह किसानों के मित्र भी होते हैं, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। क्योंकि जो चूहा होता है, जैसे आपने ईख वगैरह बोया है या गेहूँ वगैरह बोया है, तो उनकी जो जड़ें होती हैं नीचे, उनको खोखला कर देता है, और जब एक खोखले हो जाएगी ज़मीन नीचे से तो वे गन्ने गिरने लगते हैं। जब वे गन्ने गिर जाएंगे तो उनका जो जड़ होगी वो भूमि में नहीं होगी, ऊपर होगी, तो वे सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होगी? हानि किसान को हानि हुई। और जैसे ही ये चूहे को खाना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो एक्टिविटी है हमारे खेत में भूमि को खोखली करने की, वे खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी तो किसान अर्थात हमें क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। जब हमें सहायता मिलेगी तो उसके अनुसार ये क्या होगा? किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है।
अब बात करते हैं गाइस केंचुआ। यह भी रेंग कर चलने वाला जीव है। केंचुआ आपने देखा होगा कि बारिश वगैरह के दिनों में क्या होता है कि छोटे लंबे लंबे से, जो आप देखो चाउमीन वगैरह तो खाते ही होंगे सब, उस टाइप का होता है। चाउमीन ही होता है, कभी खा के स्टार्ट कर दे खाना, अलग होता है वो चीज़, ठीक है। तो उस टाइप का जो होता है वो केंचुआ होता है। ये भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल होती है। कितने साल होती है? 8 साल होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। कितने इंच तक हो सकते हैं गाइज? 14 इंच तक। ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं, जिसकी मैंने बताया था अभी। ये मिट्टी खाते हैं और ज़मीन को भुरभुरी कर देते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं, ज़मीन भुरभुरी होगी तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन वगैरह न जाएगी। जब ऑक्सीजन वगैरह जाएगी तो उसमें क्या होगा, वो भूमि के लिए यूजफुल होगी, हमारी अच्छी खेती होगी इसमें, ठीक है गाइज। और ये भी क्या होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि जब ये मिट्टी को भुरभुरी करते हैं तब हवा उसमें चली जाती है, जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। मैंने आपको बताया था, ठीक है गाइज। जो फसलों की मतलब मैंने हवा बता, हमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? नाइट्रोजन 78%, 21% आपका क्या होता है? 21% आपका गाइज होता है। बताओ क्या होता है? 21% आपका होता है ऑक्सीजन, और अन्य बाकी गैसें होती हैं 0 समथिंग, ठीक है गाइज। चलते हैं अपना अलग टॉपिक पे। तो गाइज आपके पास ये यहाँ तक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक चीज़ और करना है। दोबारा से मैं बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करो। क्या करना है आपको? शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। BDG टेट इंच 0.2, और बाद बाकी आप जानते ही होंगे क्यों करना है। मैंने आपको 2 टाइम्स को बता दिया है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो चिंपैंजी के लिए। किसके लिए? चिंपैंजी। चिंपैंजी यह सबसे होशियार जानवर माना जाता है। ये समूह में रहते हैं जिसमें 30 से लेकर 80 सदस्य होते हैं। समूह में रहते हैं 30 से लेकर 80 सदस्य होते हैं। समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है, चिंपैंजी होता है, और इसकी आयु 50 साल तक होती है। और ये सर्वाहारी होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? घास फल वगैरह ही खाते हैं, पत्ते झाड़ियाँ वगैरह, ठीक है गाइज। और गाय चलते हैं अब जा स्लोथ। ये एक टाइप का भालू होता है। यह भालू जैसा जानवर होता है। यह रात्रिचर है और दिन में सोता है। यह रात्रिचर है और दिन में, एक क्वालिटी क्या है? रात्रिचर है, रात में जागता है और दिन में सोता है, लगभग 18 घंटे, ठीक है गाइज। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। क्या करके? उल्टा लटक के। इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है। कितने साल की गाइज? 40 साल की इसकी आयु होता है। और यह एक अच्छा तैराक भी है। ये पेड़ों के पत्ते खाता है और कीड़े मकोड़े भी। आपको गाइज एक बात बता दूं, ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, ठीक है गाइज। ठीक है, सही गाइज। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, और जब उस पर पत्ते खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो दूसरे पेड़ पर जाता है। लगभग यह 5 साल एक पेड़ पर गुजारता है, और अपने पूरे जीवन काल में ये 8 पेड़ पर घूमता है। 5 साल एक पेड़ पर गुजारता है, और लगभग तो इसी प्रकार इसी उम्र 40 साल होती है, 5 साल एक पेड़ पे, तो ये पूरे अपने जीवन काल में 8 पेड़ पर ही घूमता है। कितने पेड़ पर घूमता है? 8 पेड़ों पर ही घूमता है, ठीक है गाइज। चलो गाइज अब चलते हैं शीत निद्रा, जिसको आप हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है? वो आप शीत निद्रा आप जिसको कहते हो। जो गाइज कुछ जानवर ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वे पूरी सर्दी अपने आश्रय में सोते रहते हैं। इसे शीत निद्रा कहा जाता है। तो गाइस आपको सबसे पहले अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, सोच भी रहे होंगे माइंड में। आपके घर में जो छिपकलियाँ होती है, जैसे सर्दी आती है तो ये ऑटोमेटिक कहीं छुप जाती है, आपको दिखती नहीं, और जैसे गर्मी होती है फिर निकल के आ जाती है। तो क्या आती है? वे शीत निद्रा के कारण जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हो, ठीक है गाइस। तो इसमें सांप भी होता है, आपका बिच्छू भी होता है, छिपकली भी होता है, और भालू भी, और बाद बाकी आप जानती होंगे इस तरह के, ठीक है गाइज। तो गाइज ये आज का आपका वीडियो था। सो मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो मैं जाने से पहले आपको कहना चाहता हूँ थैंक फॉर वॉचिंग एंड शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स BDG टेट इंच 0.2। जैसा कि आप जानती हैं कि यदि आप इनको ये चीज़ काम करोगे, प्रोसीज करोगे, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स, तो हमें क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा। जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम एक और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है गाइज। सो गाइज चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ
एवरीवन्स एंड आवर फैमिली। सो पढ़ते रहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाते रहिए।